हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम सीडलिंग फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, काफी बार आज के जमाने में स्पेशली मेट्रो सिटीज में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होना बहुत कॉमन चीज है। और ये जो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं इसमें काफी बार वजाइनल अल्ट्रासाउंड या इंटरनल सोनोग्राफी की जाती है। जब कभी भी कोई सोनोग्राफी करते हैं एज रेडियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, उनका ये ड्यूटी बनता है कि जो जो चीजें उनको दिखती है वो सारी चीजें वो रिपोर्ट करते हैं। फिर भले वो 1 सेंटीमीटर, मैं आपको एक एहसास दिलाना चाहता हूं 1 सेंटीमीटर होता क्या है। अगर मेरे नाखून की साइज देखेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। दैट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वो मेरे नाखून के साइज से भी छोटा है। ऑलराइट, सीडलिंग फाइब्रॉइड्स का डेफिनेशन ये होता है कि सीडलिंग फाइब्रॉइड वो फाइब्रॉइड है जो साइज में 1 सेंटीमीटर से छोटा है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट अक्सर जब कभी भी सोनोग्राफी करते हैं तब ये रिपोर्ट करते हैं नॉर्मल साइज यूट्रस विथ मल्टीपल टाइनी सीडलिंग फाइब्रॉइड सीन या मल्टीपल सीडलिंग फाइब्रॉइड सीन। कॉमनली हमारे सिचुएशंस में फाइब्रॉइड ये वर्ड पढ़ते ही धड़ाधड़ लोग गूगल करने का चालू करते हैं कि ये क्या है, सीडलिंग फाइब्रॉइड क्या है। अब फाइब्रॉइड है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, ये फाइब्रॉइड है मतलब ये कैंसर हो जाएगा, फाइब्रॉइड है मतलब मुझे यूट्रस निकाल देना पड़ेगा। ये नहीं सोचते वो कि नॉर्मली फाइब्रॉइड होने के बावजूद 90% ऑफ द विमेन को यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग ये भी भूल जाते हैं कि फाइब्रॉइड में कैंसर मैलिग्नेंसी होने का चांस इज लेस देन 0.04%, इतना कम चांस है। बट क्योंकि किसी फ्रेंड ने डरा के रखा है इसलिए ये सिचुएशन में पैनिक रिएक्शन बहुत जल्दी से होता है लोगों को। और ये पैनिक रिएक्शन बड़ा डेंजरस होता है क्योंकि लोगों को कैसे भी करके वो 1 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड को लेके कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जायज है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स देखते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो और वो भी डॉक्टर आपको यही बोलते हैं कि इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका कारण है, देखिए, नॉर्मली किसी का भी यूट्रस ऐसे रहता है अराउंड 6 सेंटीमीटर इन साइज। अगर आप ये फाइब्रॉइड को देख रहे हो, ये व्हाइट वाले बड़े वाले को, तो इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, मतलब यूट्रस के मसल के अंदर रहने वाला फाइब्रॉइड। अगर आप उसके नीचे एक छोटा सा व्हाइट कलर का चीज है उसको देखते हो, वो देखने के लिए भी डिफिकल्ट होने वाला है, उस चीज को बोलते हैं सीडलिंग फाइब्रॉइड। सीडलिंग फाइब्रॉइड 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। मोर देन 99% ऑफ सीडलिंग फाइब्रॉइड्स कोई भी सिम्टम्स नहीं देते। सीडलिंग फाइब्रॉइड्स को लेके सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप रेकमेंडेड होता है। सीडलिंग फाइब्रॉइड्स को लेके कोई भी सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस जो आपका फाइब्रॉइड है वो यूट्रस के अंदर है। उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉइड। दोनों चीज का डेफिनेशन अलग है। अगर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो आपके डॉक्टर आपको जरूर बताएंगे कि वो फाइब्रॉइड की वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग है, वो फाइब्रॉइड निकाल दीजिए। पर सीडलिंग फाइब्रॉइड की वजह से हेवी ब्लीडिंग होना, सीडलिंग फाइब्रॉइड की वजह से पेट में दर्द होना जरा भी कॉमन नहीं है। हमने काफी बार ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिन्हें रिपोर्ट पे पता चलता है उनको सीडलिंग फाइब्रॉइड है और उस दिन से पेट में दर्द होने का चालू हो जाता है। ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जिन्हें पता चलता है कि उन्हें सीडलिंग फाइब्रॉइड है और वही महीने से उनका पीरियड का ब्लीडिंग हैवी हो जाता है। देखिए, टेक्निकली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको सीडलिंग फाइब्रॉइड को लेके सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप, मतलब 1 साल के बाद में रिपीट सोनोग्राफी करवाने की ही एडवाइस देगा। उससे ज्यादा कोई भी एडवाइस देना पॉसिबल नहीं है। काफी बार पेशेंट्स को यह लगता है कि मुझे कुछ ऐसा दवाई दे दो जिससे फाइब्रॉइड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन में कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ टेम्पररी रिडक्शन ऑफ साइज के लिए किया जाता है फाइब्रॉइड का, वो भी इमरजेंसी सिचुएशंस में।
ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का दवाई खा लिया और फाइब्रॉइड गायब हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेडिकली जब तक आप दवाई खाते हो तब तक फाइब्रॉइड का वॉल्यूम कम होता है, जैसे दवाई बंद वैसे फाइब्रॉइड का वॉल्यूम बढ़ने का चालू। इसीलिए भगवान के लिए, इस चीज के लिए डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ फॉर एनी फॉर्म ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। फाइब्रॉइड्स खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सीडलिंग फाइब्रॉइड सबसे छोटे कैटेगरी के फाइब्रॉइड्स है जिसको ज्यादातर कोई ट्रीटमेंट नहीं लगती। हमने हमारे नेक्स्ट वीडियोस में फाइब्रॉइड्स को लेके काफी डिस्कशंस किए हैं। फाइब्रॉइड के बारे में जानकारी जानने के लिए या सिम्टोमैटिक फाइब्रॉइड्स के बारे में जानकारी जानने के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस चीज को लेके इफ देयर आर फर्दर क्वेश्चंस फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।